everyone, online classes, class 7th, subject science, chapter 10, part 3, sexual reproduction. Yawn Prajanan. The process of reproduction in which new plants are obtained from seeds is called sexual reproduction. In sexual methods of reproduction, new individuals are produced by fusion of both male and female gametes. Male and female gametes fuse together to form zygote. The reproductive organ of the plant is the flower. The flower contains male and female reproductive parts of the plant body. The male and female gametes are produced separately in the male and female reproductive organ of the plant body. प्रजनन की समीपता जिसमें बीज से नए पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें सीरियस रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कहा जाता है। प्रजनन की विधि नए व्यक्ति नर और मादा युग्मक दोनों के संलयन द्वारा उत्पन्न होते हैं। नर और मादा युग्मक फ्यूज एक साथ युग्मनज बनाते हैं। पौधे के प्रजनन अंग फूल से होते हैं। फूल में पौधे के शरीर नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। नर और मादा युग्मक पौधे के शरीर के नर और मादा प्रजनन अंगों में अलग अलग उत्पन्न होते हैं। The flower of plants which contain both the male and female reproductive organ are called bisexual or hermaphrodite. The flowers are plants which contain either the male and the female reproductive organ are called unicellular plant. जिन फूलों में पौधों में नर या मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल होमोफ्रोडिटाइट कहा जाता है। फूल और या पौधे जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं उन्हें एनाउजियल पौधे कहा जाता एनसेक्सुअल पौधे कहा जाता है। बिसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर उभयलिंगी और एकात्मक फूल। Usually a flower contains both male and female parts. Such flowers are called bisexual flowers. The flowers which contain either stamen or pistil are called unicellular flowers. उभयलिंगी और एकात्मक फूल आमतौर पर एक फूल में नर और मादा दोनों होते हैं। ऐसे फूलों को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है जो कि फूल होते हैं या तो पुकेसर या पिस्टिल को एकात्मक कहा जाता है। Both male and female unicellular flower might be present in the same plant or in different plant. Mustard rose, petunia etc. have bisexual flowers. Maize, papaya, cucumber etc. produce unicellular flower. विभिन्न पौधों में एक ही पौधे में खच्चर और मादा दोनों उभयलिंगी फूल मौजूद हो सकते हैं। सरसों, गुलाब, पेटूनिया आदि में द्विभाषी नियुक्ता होती है। मक्का, पपीता, ककड़ी इत्यादि अस्वाभाविक फूल पैदा करते हैं। स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। Each stamen is formed of a swollen apical parts, the another and a long slender stalk called the filament. Inside the another pollen grain and formed. फ्लावर प्रत्येक स्टेमन एक सीजन वाले भाग में बना होता है जो एथर और एक लंबे पतले डंठल को फिलामेंट कहा जाता है। एथर के अंदर परागकर बनते हैं। Pistil the female reproductive part of a flower. Pistil consist of stigma, style and ovary. The ovary contain one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in the ovules. The ovules develop into seeds after fertilization. In sexual reproduction, male and female gametes fuse to form a zygote. पिस्टल या कलंक जैसी शैली एक और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या बंदरगाह अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक या अंडाणु अंडाशय में बनता है। निषेचन के बाद बीजों का विकास बीजों में होता है। यौन प्रजनन में नर और मादा गैमेट्स युग्मनज बनाने के लिए फ्यूज करते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन का तंत्र। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप, पौधों में यौन प्रजनन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पॉलिनेशंस, परागण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा, पराग कणों का स्थानांतरण से लेकर कलंक तक। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, यूनियन ऑफ मेल गैमेट्स विथ द फीमेल गैमेट टू फ्रॉम जाइगोट, युग्मनज बनाने के लिए मादा युग्मक के साथ नर युग्मक का संग होना। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, बीज के गठन। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू सीड, बीज में जाइगोट का विकास होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मैच्योर्स ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, फल में अंडाशय की परिपक्वता। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम द सीड्स, बीज में युवा पौधों का निर्माण होना। पॉलिनेशन, परागण, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नाउ एज पॉलिनेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. Pollination takes place with the help of some external agent such as wind, water, insect, birds or animals. These external agents are called agent of pollination. अब प्रिंसिपल दकलन के लिए परागकण नर युग्मक को पंखों से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसे प्रोपलिगेशन कहा जाता है. इसका पहला कदम बीज निर्माण की प्रक्रिया का होता है जो हवा, पानी, कीड़े, पक्षी या जानवर जैसे कुछ कैंटरनल एजेंटों की मदद से प्रदूषण होता है. इन्हें कैंटरनल एजेंट को बुलाया जाता है. एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस. Pollinations is of two types, namely self pollinations and cross pollinations. पॉलिनेशन परागण दो प्रकार के होते हैं अर्थात आत्म परागण और क्रॉस परागण. सेल्फ पॉलिनेशंस आत्म परागण. इन दिस प्रोसेस pollen lands on the stigma of the same flower or of a different flower of the some plant. इस प्रक्रिया में एमी फूल या एक ही प्रकार के पौधे को एक अलग फूल के कलंक द्वारा पराग भूमि में किया जाता है. क्रॉस पॉलिनेशंस. इन दिस प्रोसेस pollen lands on the stigma of a flower grown on a different plant of the same kind. इस प्रक्रिया में एक ही पौधे को विभिन्न पौधों पर पैदा हुए फूल के कलंक पर पराग भूमि द्वारा किया जाता है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस परागण के कारक. द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस आर विंड, वाटर एंड इंसेक्ट. परागण का सबसे आम एजेंट हवा, पानी और कीड़े होते हैं. पॉलिनेशंस बाय इंसेक्ट. कीटों द्वारा परागण. इंसेक्ट लाइक हनी बी, वेस, मॉथ and butterflies visit flower for nectar. While collecting nectar, some pollen grains stick to the body of these insect. When these insect visit another flower, the pollen grains are bruised off. Some of which fall on the stigma. Sweet pea, orchid, buttercup, sunflower, etc. are example of flower pollinated by insect. परागण का सबसे आम एजेंट जो परागण होता है कीटों द्वारा परागण होता है. मधुमक्खी, ततैया, पतंगे और तितलियों जैसे कीट अमृत के लिए फूलों की यात्रा करते हैं और अमृत संग्रह करते समय कुछ परागण शरीर से चिपक जाते हैं और ये कीड़े जब ये कीट विनित को एक और प्रभावित करते हैं तो परागकणों को ब्रश किया जाता है जिसमें से कलंक पर मीठा मटर, आर्किड, वाटर कूफ, सूरजमुखी आदि कीटों द्वारा परागित फूलों के उदाहरण हैं. पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. परागण पशुओं द्वारा.
सम बर्ड्स आर स्मॉल एनिमल्स आल्सो पोलिनेट फ्लावर। परागण कुछ पक्षी और छोटे छोटे पशु द्वारा फ्लावर्स द्वारा किए जाते हैं। बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर आर ब्राइट रेड, येलो और ऑरेंज इन कलर टू अटैक द बर्ड्स। सनबर्ड्स एंड हमिंगबर्ड आर टू लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच पोलिनेट फ्लावर। अब कुछ पक्षी और छोटे जानवर वह फूल को परागित करते हैं और ब्राइट परागण वाले फूल चमकीले लाल पीले रंग के नारंगी रंग के होते हैं जो पक्षियों को आकर्षित करते हैं और सूर्य पक्षी और चिड़ियों को दो बड़े समूहों में होते हैं जो बाद में जो फूलों को परागित करते हैं और पवन द्वारा होते हैं। पोलिनेशन बाय विंड, परागण हवा द्वारा। फ्लावर्स ऑफ बीट, राइसेस, माइज, ग्रासेस एक्सेट्रा आर pollinated by wind. Wind pollinated flower have flowering features. They are usually white in color. अब पवन द्वारा होते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, गेहूँ आदि का प्रभाव हवा से परागित होता है। पवन प्रदूषित फलों से निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वह आमतौर पर श्वेत रंग के होते हैं। They are usually white in color. वह आमतौर से सफ़ेद रंग के होते हैं। They do not produce nectar. वे अमृत का उत्पादन नहीं करते हैं। They produce small and light pollen grains in a large quantity to be carried away by wind. वह होने के लिए बड़ी मात्रा में छोटे और हल्के परागकण को पैदा करते हैं और हवा से दूर किए होते हैं। Pollination by water, जल द्वारा परागण। The examples of water pollinated plant are seagrass, hydrilla and Basileria. Male flower release their pollen grains in water. They are passively carried to female flowers by water current for pollination. जल प्रदूषित पौधों का उदाहरण है जो एक हाइड्रिला और बल्सनरिया नए शहर अपने परागकणों को पानी में छोड़ते हैं। ये परागण के लिए पानी की धाराओं द्वारा निष्क्रिय रूप से मादा फूलों में को ले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा pollen grains grow out into a thin pollen tube. It stands through the style reaches the ovary and enters the ovules. The pollen tube contains two male gametes, one of which fuses with the female gametes of egg nucleus and forms a zygote. The process of fusion of a male gamete and a female gamete is called fertilization. अब कलंक तथा तक पहुँचाने वाले परागकण एक पतले परागकण में विकसित हो जाते हैं। यह शैली के माध्यम से फैली हुई होती हैं, अंडाशय तक पहुंचती हैं और अंडाकार में प्रवेश करती हैं। पराग ट्यूब में दो पुरुष युग्मक होते हैं जिनमें से एक महिला युग्मक या अंडे के नाभिक के साथ फ्यूज होता है और ये एक युग्मनज बनाते हैं। संलयन की प्रक्रिया एक पुरुष युग्मक और एक महिला युग्मक को प्रजनन कहा जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फल और बीज का निर्माण। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लोइंग चेंजेस occur इन द फ्लावर। यह निषेचन फल में परिवर्तन के बाद होता है। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट ग्रो इनटू द एम्ब्रो। एम्ब्रो हैज टू पार्ट्स, नेमली द shoot forming part called plumule and root forming part called radicle. भ्रूण में उगाया गया निषेचित अंडाणु जो भ्रूण में दो भाग होते हैं अर्थात शूटिंग के लिए मिग भाग जिसे कट्टरपंथी कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मिंग भाग में होता है। The ovary grow into a fruit and other parts of the flower fall off. जिस तरह से फल और अन्य भागों में उगाया जाता है। The ovules develop into seeds. अंडों का विकास बीजों में होता है। A seeds is a mature ovules that
contain the embryo and the stored food. It is enclosed by a seed coat formed of two covering. यह एक आमतौर से मैच्योर होता है जिसमें भ्रूण और स्टोर एम्ब्रो शामिल होते हैं, जिसमें यह एक बीज कोट द्वारा गठित होता है. A fruit is the seeds bearing structures of a flowering plant. Actually, it is the ripened ovary of the plant, and seeds are the matured ovules of the fruit. Fruits might be fleshy and juicy or dry and hard. Mango, apple, and orange are fleshy and juicy fruits. Pears, almonds, and walnuts are dry and hard fruit. एक फल यानी एक फूल वाले पौधे की लकड़ी की देखभाल की संरचना. दरअसल यह पौधे को पकता हुआ अंडाशय होता है और बीज फल के सुरक्षित अंडे होते हैं. फलियां गोल मटोल और रसदार या सूखी और सख्त हो जाती हैं. मैंगो, आम, सेब और ऑरेंज मसल द्वारा रसदार फल होते हैं, जो बादाम और अखरोट सूखे और कठोर फल होते हैं. फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल्स. In nature, some kinds of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. If all the seeds started growing in a particular places, then there would be severe competitions for sunlight, water, minerals, and space. As a result, the seeds would not grow into healthy plants. अब विभिन्न स्थानों पर पौधों का क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं. इसलिए होता है क्योंकि बीजों को फैलाया जाता है और अन्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है. सभी बीज एक विशेष स्थान पर उगने लगते हैं और गंभीर प्रतिस्पर्धा का उड़ान पानी, खनिज और मसाला जैसे होते हैं. आज के बीज स्वस्थ पौधों में विकसित नहीं होते हैं. बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स बाय सीड डिस्पर्सल. बीज की दुकानों से परियोजनाओं का लाभ. सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट competitions between the plants and its own seedling for. Thank you.